Hello everyone, this is revision video number 3 of chapter 1 Resource and Development. Student, in today's video we will discuss about our main topic, that is soil erosion. Okay, so student, what do you understand by the term soil erosion? स्टूडेंट, सॉइल इरोजन क्या होता है? जब हमारी जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, ये जो सॉइल की टॉप लेयर होती है, जब इसका इरोजन होता है, जब इसके डेनुडेशन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं. और यू कैन से दैट डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इट्स सॉइल इरोजन. सिंपल टर्म में समझे तो जो ऊपर की सबसे टॉप लेयर है, जब उसका इरोजन हो जाता है, उसका डेनुडेशन हो जाता है, तो वो सॉइल इरोजन होता है. अब देखिए स्टूडेंट, हमारे लिए सॉइल की जो टॉप लेयर है वो इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर आपको पता हो तो जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है, जो 1 सेंटीमीटर की जो टॉप लेयर होती है हमारी, ये हमारी सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है और इसी की वजह से हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्शन अच्छी होती है. अगर ये टॉप लेयर ही ख़त्म हो जाए, ये टॉप लेयर ही उड़ के चली जाए, ठीक है, तो क्या होगा? हमारे पास सॉइल बचेगी ही नहीं, तो जिससे हमारी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी नहीं होगी. सो दैट्स वाई हमारे लिए ये जो टॉप लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, अब ये सॉइल का जो इरोजन है वो होता क्यों है? व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द सॉइल इरोजन? इट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये 3 मार्क का क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में आता है. तो रीज़न क्या है सॉइल इरोजन के? देखिए स्टूडेंट, देर आर टू इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ सॉइल इरोजन. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है. लाइक क्वेश्चन कैसे हो सकता है? थोड़ा सा ट्रिकी फॉर्म में क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू से दैट ह्यूमन फैक्टर्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव एज कंपेयर टू नेचुरल फैक्टर्स इन सॉइल इरोजन. ह्यूमन फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्यों प्रूव हुए हैं नेचुरल फैक्टर्स की, नेचुरल फैक्टर के कंपेयर में सॉइल इरोजन के लिए? तो सॉइल इरोजन जो है वो नेचुरल फोर्सेस से भी होता है और ह्यूमन एक्टिविटीज से भी होता है. अब देखिए, नेचुरल फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं जिनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? सो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल फोर्स की. तो नेचुरल फोर्स में हमारी विंड आती है, ग्लेशियर या वाटर फ्लो. इनसे जो है आपका सॉइल इरोजन कैसे होता है? देखिए, जब विंड जो है वो पूरी स्पीड से अगर फ्लो करती है, पूरी स्पीड से ब्लो करती है, तो पूरी स्पीड से ब्लो करने से क्या होती है? ऊपर की जो टॉप लेयर होती है वो उसको अपने साथ उड़ा के ले जाएगी. लाइक ये आपका प्लेट्यू वाला एरिया है, यहाँ से विंड ब्लो कर रही है, तो वो क्या होगी? यहाँ के टॉप लेयर को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, जिससे क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है. बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि हर एक इंडिया के हर एक पार्ट में विंड इतनी स्पीड से नहीं चलती कि वो हर एक जगह की विंड को उड़ा के ले जाए. ओके, सेकेंड थिंग, ग्लेशियर. ग्लेशियर यानी जो आपके हिली एरियाज है, हिली एरिया में जहाँ पे भी स्नोफॉल होता है, उन स्नोफॉल वाली एरियाज में क्या होता है? स्नो भी, जो स्नो होती है वो भी क्या करती है? इरोजनल प्रोसेस करती है, वो भी सोइल का इरोजन करती है. बट उससे भी इतना ज़्यादा इरोजन नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि हमारे हिली एरिया सिर्फ जो हिमालय वाला एरिया है, ठीक है, वहीं पे जो है स्नोफॉल होती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होता. वाटर फ्लो, इसको हम थोड़ा कह सकते हैं कि जब भी मानसून आता है, हैवी रेनफॉल होती है, एट दैट टाइम क्या होता है? बहुत एरियाज़ में फ्लड आने की वजह से टॉप लेयर जो होती है वो चली जाती है या ख़त्म हो जाती है, जिससे सॉइल इरोजन होता है. बट ये तीनों प्रोसेस इतने हार्मफुल, इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं हैं जितने कि ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ में ऐसी कौन से फैक्टर्स हैं जिससे सॉइल जो है इरोजन होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है? डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन क्या होता है? जो हमारी ये ट्रीज होते हैं ना, ट्रीज, इनको कट कर देना, ठीक है, वो क्या होता है हमारा? डिफोरेस्टेशन. यानी सिंपल वर्ड्स में बोले तो कटिंग ऑफ ट्रीज. देखिए, जब ट्रीज कट होंगे, ट्रीज होने का बेनिफिट क्या होता है पहले आप वो अंडरस्टैंड कीजिए. लाइक ये कोई भी एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये आपके ट्रीज जो है वो लगे हुए हैं. अब जब यहाँ से विंड पूरी स्पीड से ब्लो करती है, तो क्या होता है? विंड जब स्पीड से ब्लो करेगी तो ये ट्रीज़ क्या है? एक बैरियर का काम करते हैं
जो विंड है वो नीचे की टॉप लेयर को अपने साथ उड़ा के नहीं ले जा पाएगी, पहले ट्री उसके रास्ते में आएंगे जिससे वो विंड इन्हीं से क्रॉस होके निकल जाएगी। अगर हैवी रेनफॉल होती है उस टाइम पे भी जो ट्रीज़ की रूट होती हैं, जो ट्रीज़ की रूट होती है ना, वो सोइल को अपने साथ जकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती हैं, तो उससे भी क्या होगा, जो सोइल इरोजन है वो नहीं हो पाएगा। बट अगर इन ट्रीज़ को ही हम कट कर दें, ट्रीज़ को ही कट कर दें तो क्या होगा, जैसे ही स्पीड से ब्लो करेगी विंड, वो भी अपने साथ सोइल को लेके जाएगी। अगर हैवी रेनफॉल होती है तो वो भी अपने साथ सोइल को साथ में लेके चली जाएगी। तो कटिंग ऑफ ट्रीज से क्या हुआ, ज़्यादा इरोजन हुआ। उसके बाद ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग में क्या होता है, एनिमल्स को हम क्या करती हैं, एनिमल्स हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं, ठीक है, चारा खाने के लिए वो लोग वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते रहते हैं। तो एनिमल्स के जो फुट होते हैं, एनिमल्स के जो फुट होते हैं उससे भी क्या होता है, उससे भी सोइल का इरोजन होता है, क्योंकि टॉप जो लेयर होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, प्लस जब एनिमल्स कहीं से मूव करते हैं तो वो क्या, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं साथ में। उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रोसेस की वजह से भी क्या होते हैं, सोइल का इरोजन होता है। माइनिंग डिफेक्टिव मेथड, ठीक है, माइनिंग की वजह से, माइनिंग जब जहाँ पे आप मिनरल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मिनरल एक्सट्रैक्ट करने के टाइम पे भी क्या होता है, जब मिनरल हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो जहाँ पे मिनरल एक्सट्रैक्ट होता है वहाँ से मिनरल्स के कुछ स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो आसपास के एरिया के अंदर जो है सबमिट हो जाते हैं, या आप कह सकते हो कि नीचे टॉप लेयर पे डिपॉजिट हो जाती है, जिससे वो सोइल की फर्टिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं। सो स्टूडेंट, जो ह्यूमन फैक्टर्स होते हैं वो मोर हार्मफुल हैं, मोर डिस्ट्रक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फैक्टर। अब देखिए, टाइप्स ऑफ इरोजन की बात करें तो टाइप्स ऑफ इरोजन में 2 टाइप्स ऑफ इरोजन आते हैं, एक होता है गुली इरोजन और एक होता है शीट इरोजन। गुली इरोजन क्या होता है, ये आपकी रूफ है, ठीक है, और ये रूफ के ऊपर छोटा सा एक रास्ता बना हुआ है कि जो भी रूफ पे वाटर कलेक्ट होता है वो इस रास्ते से नीचे आ जाए। अब देखिए, अगर आपका नीचे वाला जो एरिया है, रूफ से नीचे वाला जो आपका सरफेस है यहाँ पे, अगर वो कच्चा है तो क्या होगा, ये जो वाटर जब ऊपर से नीचे गिरेगा आके, तो वो यहाँ पे क्या होती है, ऐसे करके लाइंस बना के जो है सोइल को कट करता हुआ जाता है। तो जब रनिंग वाटर जो है कट्स थ्रू द क्ले सोइल एंड मेक्स डीप चैनल्स, जब वो डीप चैनल्स छोटी छोटी सी गहरी खाइयाँ सी बना देता है, रास्ता सा बना देता है, उसको हम बोलते हैं गुली इरोजन। और ये वाला एरिया, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। बड़े बड़े एरियाज़ की अगर हम बात करें, लाइक चंबल बेसिन है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, इस टाइप का इरोजन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है कि जब पूरी की पूरी टॉप लेयर, लाइक ये आपका कोई भी एक हिमालय वाला या कोई भी माउंटेनी एरिया है, और जब यहाँ पर हैवी जो है रेनफॉल होती है तो ऊपर की पूरी शीट जो है फिसल के नीचे आ जाती है, तो इसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। व्हेन टॉप सॉइल ओवर लार्ज एरिया इज वॉज्ड अवे, इट इज़ नोन एज शीट इरोजन। सो स्टूडेंट, ये दोनों थे हमारे गुली इरोजन एंड शीट इरोजन। अब हम कैसे इनको कवर अप कर सकते हैं, हम इरोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिवेंट सोइल इरोजन इन हिली एरिया। सो मेथड्स क्या हो सकते हैं, मेथड्स में लाइक हम क्या कर सकते हैं, हम जहाँ पे भी कंटूवर लाइंस होती हैं, कंटूवर्स क्या होते हैं, इस तरह से करके जो कंटूवर्स होते हैं, कंटूवर्स लाइंस के साथ साथ हम प्लॉइंग करके जो है कवर कर सकते हैं। टेरेस कल्टीवेशन कर सकते हैं, टेरेस मतलब कि जैसे आपका ये कोई भी हिली एरिया है तो वहाँ पे ऐसे टेरेस बना के, स्टेप्स बना के जो है हम कल्टीवेशन कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी हम काफ़ी हद तक जो है सॉइल इरोजन को कम कर सकते हैं। स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं, स्ट्रिप्स बना के जो है ऐसे ऐसे स्ट्रिप्स बना के हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स होता है कि जो भी डायरेक्शन होती है ना विंड की, उसी विंड की डायरेक्शन में, या जैसे फॉर एग्जांपल ये रिवर है तो रिवर की डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम ट्रीज ग्रो कर देते हैं एक ही लाइन के अंदर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं शेल्टर बेल्ट, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। सो स्टूडेंट, आई होप आपको सॉइल इरोजन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन आवर लास्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सोइल एंड इट्स टाइप।